नमस्कार, स्वागत है आपका HR71 में। इस वक्त मैं मौजूद हूं SDM ऑफिस बिलासपुर में और यहां पर कुछ सज्जन पहुंचे थे। उद्योग व्यापार मंडल आपने सुना ही होगा, लगातार चर्चा में रहते हैं और आपने वीडियोस भी बहुत देखी होगी। तो आज पहली बार जो है उनसे बातचीत करेंगे, बिलासपुर किस लिए पहुँचे हैं उनसे जानेंगे आखिर क्या कारण है। सर, सबसे पहले आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार जी। हाँ सर, ये बताइए कि आज जो आपका बिलासपुर आना क्या कारण था, किस लिए यहाँ पर पहुँचे? महेंद्र कुमार मित्तल, अध्यक्ष उद्योग व्यापार मंडल हरियाणा। परसों हमने अखबार में पढ़ा और देखा कि कुछ व्यापारियों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ भी होगा, तभी अखबार ने लिखा, कोई गलत तो है नहीं। भाई, व्यापारियों पे लाठीचार्ज क्यों? व्यापारियों का दोष बताओ। व्यापारी दुकान कर रहा है, 22 घंटे की नौकरी के बाद व्यापारी नारकीय जीवन जी रहा है। व्यापारी को कोई भारत सरकार, हरियाणा सरकार, प्रदेश सरकार, जिला सरकार, किसी की तरफ से कोई छूट नहीं है। इसको लेकर आज हमारे ओम प्रकाश तलूजा जी हैं, ये शहरी अध्यक्ष हैं। हमारे संजीव कुमार जी हैं, इनको गुड़ खांडसारी उद्योग व्यापार मंडल का अध्यक्ष घोषित किया है। हमारे मंगला जी हैं, अंकित मंगला, ये हमारे सोशल मीडिया भी हैं और संगठन मंत्री भी हैं। इसको लेकर हम माननीय SDM साहब से मिले और हमने बताया कि व्यापारी के ऊपर अगर अत्याचार करोगे, व्यापारी का अपने हाथ तो है नहीं, व्यापारी के साथ तो गॉड खड़ा है, भगवान श्री राम है इनके साथ। तो SDM साहब ने माना और उसी समय थाने में फ़ोन किया और कहा कि भाई, व्यापारियों के ऊपर कोई फिजिकल वार नहीं करना। व्यापारी एक शरीफ कौम है, व्यापारी एक दबी कौम है, व्यापारी एक लाचार लोग हैं। व्यापारी अपने बच्चों का निवाला बाद में देते हैं, पहले 10 आदमियों को और रोटी खवाते हैं। तो हमारी बात को माना गया। उसके बाद गुड़ खांडसारी की चर्चा करी। गुड़ खांडसारी में अगर जो कोई आदमी गाय भैंस का गुड़ बना रहा है, उसके लिए मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई अच्छा गुड़ आदमियों के खाने का बना रहा है, भाई उसको वो सफाई रखे, उसमें वो चीज़ प्रयोग करे जो उसमें डालना चाहिए, जिससे किसी भी मानव को, किसी बच्चे को, किसी भारतवासी को, किसी आदमी को कोई नुकसान ना हो। तो उन्होंने माना इस चीज़ को। वो कहने लगे हम इन दोनों चीज़ों को आपकी मानते हैं, आप ले। अच्छा, नंबर 3, एक रेलवे टिकट। हमने कहा ये 24 घंटे खुली होनी चाहिए। उन्होंने कहा आप लेटर दो, मैं DC साहब से बात करके आपको तीनों चीज़ों से राहत दिलवाऊंगा। और व्यापारियों के लिए तो मैं भी खड़ा हूँ। तो मैंने उनको कहा मिठाई, उन्होंने कहा मिठाई दूध से बनी आइटम 7 दिन खुलेंगी। उन्होंने कहा मैं बात करता हूँ। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे अधिकारी इतने अच्छे हैं कि सुना भी, आश्वासन भी दिया और व्यापारियों के सिर पे हाथ भी रखा। इस चीज़ के लिए मैं हरियाणा सरकार का, इस चीज़ के लिए मैं भारत सरकार का, इस चीज़ के लिए मैं माननीय उपायुक्त महोदय का दिल से, हृदय से, सभी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद करता हूँ कि आज व्यापारी वर्ग अपनी बात रख सकता है। पहले व्यापारी वर्ग अपनी बात रख नहीं सकता था। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और माननीय मेरे भाई जो पत्रकार सरदार जी हैं, इनका भी आभारी हूँ। इनके मैं वीडियो रोज़ देखता हूँ, धन्यवाद। इनका मैं आभारी हूँ और चाहूँगा कि भगवान श्री राम इनको इतनी तरक्की दें, आने वाले समय में इनका भी बहुत बड़ा अमर उजाला की तरह पेपर बने और हम भी देखें, लोग भी देखें और सभी अच्छे बने। सबके लिए शुभकामनाएँ, आशीर्वाद। भगवान सबको अच्छा, बेहतर, साफ, स्वच्छ और मेरे देश को पूरी दुनिया का सबसे अच्छा देश बनाए। धन्यवाद। सर, मेरे कुछ एक सवाल हैं, आपकी तो बात संपूर्ण होगी। अब मैं जानना चाहता हूं, जैसे कि आप उद्योग व्यापार मंडल का एक कमान संभाली हुई है आपने व्यापारियों की, उद्योगपतियों की, तो क्या आपको लगता है कि जैसे 2 दिन हरियाणा बंद कर दिया है, ये सारी जो ठीकरा है ये व्यापारियों पे, दुकानदारों पे, क्या हर चीज़ कोरोना जो दुकानदारी खिलाते हैं, क्या सरकारी संस्थान या बसों से, या और जो अब रैलियाँ होती हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले OP धनखड़ जी का कार्यक्रम था, सैकड़ों लोग थे वहाँ पर, तो क्या लगता है ये व्यापारी और ये दुकानदार यही कोरोना में भागीदार है, कोई और नहीं हो सकता? ऐसा जो शरीर की नस कमज़ोर हो, जो शरीर की नस कमज़ोर हो, थप्पड़ वहीं मारा जाता है। तो सरकार ने देखा है व्यापारी कमज़ोर है, इनको 2 दिन क्या 7 दिन भी बंद करा दो, क्यों? सबसे कमज़ोर नस है। मेरी एक सरकारी अधिकारी से बात हो रही थी,
उन्होंने कहा मित्तल साहब, व्यापारी एक वो अंग है जिस पर जब मर्जी सरकार, आम लोग, गुंडे लोग जब मर्जी थप्पड़ मार दो। इनकी नस कमज़ोर की वजह से ऐसा हुआ है। माननीय हमारे लोकसभा के मेंबर हैं संजय भाटिया जी, वो बड़ौदा में घूम रहे हैं, पानीपत में घूम रहे हैं। उनके साथ कितने लोग हैं ये सरकार खुद देख ले, मेरे कहने की जरूरत नहीं। माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी वो सरेआम घूम रहे हैं, उनको कोई देख ले। और भी मेरे बहुत सारे नेता हैं। चौटाला जी की चरखीदारी में मीटिंग थी, वहाँ पर हज़ारों के लोग थे। तो क्यों ही देख ले। मैं तो ये कहूँगा उनके साथ, उनको वहाँ तो कोरोना आ नहीं सकता ना, क्योंकि वहाँ बहुत पुलिस खड़ी है। पुलिस को देख के तो वैसे कोरोना भाग जाए। तो कोरोना तो व्यापारियों पे आता है, क्योंकि ये सबसे कमज़ोर नस है। इन पे कितने ट्रेड टैक्स लगा लो, कितने और टैक्स लगा लो, भाई ये तो देंगे ही देंगे। इन्होंने तो बेचारों ने कमाना भी देश के लिए है। बच्चे रात को भूखे सो जो इनके, लेकिन सरकार को देना पड़ेगा इनको। अब हफ्ते में 2 दिन कर दी दुकानें बंद, महीने में करीबन 10 दिन दुकानें जो हैं बंद रहेंगी। तो जिन शोरूम के बड़े बड़े किराए हैं सर, सरकार ने अभी तक कोई भी राहत पैकेज जो ऐलान किया था किसी दुकानदार, किसी व्यापारी, किसी को आज तक मिला। उल्टा टैक्स जो है 500 रुपये का मास्क लगा दिया, ये लगा दिया। सर टैक्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं, इस चीज़ को क्या करते हैं? 500 रुपये का जो मास्क का लगा है ना, ये सरकार का एक अनजानापन सा नजर एक मास्क तो देते थे, साथ में मास्क भी नहीं देते चलान काटने के बाद। ये अनजानापन सा है सरकार का। हम इसका डेली फेसबुक पे, डेली हमारे बयानों में हम इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार मास्क दे। सरकार इतनी बड़ी सरकार है हमारी हरियाणा सरकार की, इतना टैक्स जाता है उसके पास। अगर वो 5-5 मास्क भी एक आदमी को दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इनका। ये 500 रुपये लगा के हमने माननीय नितिन गडकरी को लिखा है, भाई बड़े बड़े वादे किए थे आपने, टोल टैक्स ख़त्म करूँगा, मैं चालान रेट कम करूँगा। लेकिन आज चालान रेट इतना हो गया, अगर किसी मोटरसाइकिल का चालान हो जाता है ना, वो वापस मोटरसाइकिल ले नहीं सकता। हमने माननीय नितिन गडकरी को फेसबुक पे लिखा और चिट्ठी भी लिखी है, भाई चालान रेट 2014 से पहले के कर दो जितने थे। तो अभी तक कोई हमारे पास संदेश नहीं आया, कोई फ़ोन नहीं आया। लेकिन ये जितना भी काम हो रहा है, ये जन विरोधी काम हो रहा है, इसकी हम निंदा करें। पहले सर टोल टैक्स अप डाउन होता था, अब तो सिंगल कर दिया। 195 जाते हुए दो, आते हुए दो। पहले 150 रुपये में अप डाउन हो जाता, अब इन्होंने अप डाउन भी बंद कर दिया सर। ऐसे जितने हमारे नेता लोग हैं ना, ये जो वादे करते हैं, ये समझो कि वो वादे पूरे नहीं होंगे। हमारे नितिन गडकरी जी ने जब ये लोकसभा के मेंबर बने थे, इन्होंने कहा था भाई अब की बार बढ़ा दो 14 में, आपको टोल टैक्स सारे ख़त्म मिलेंगे। लेकिन हमें अच्छा लगा कि टोल टैक्स पहले 4 हुआ करते, 40 हो गए। तो ये तो लोगों को तो भाई सबसे कमज़ोर नस तो जनता है, इसको पीसना ही पड़ेगा। अमेरिका ने $1400 एक एक व्यापारी को दिया, कनाडा ने $900 एक एक व्यापारी को दिया जब लॉकडाउन था। $1400 का मतलब 80,000 है, $900 का मतलब 9 छिक 54 60,000 बनता है। लेकिन हमारी सरकार ने व्यापारी वर्ग के लिए 2 रुपये का नोट भी नहीं दिया। यहाँ तो सरकार कहती है कि राहत कोष दो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री खाते। चलो व्यापारी वो भी दे देगा, व्यापारी राहत कोष को मना नहीं करता, लेकिन व्यापारियों को उठाने के लिए सरकार कोई कदम उठाए, इसका उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से मैं सरकार से निवेदन भी करूँगा, अपील भी करूँगा। भाई हमारी सरकार है, कुछ तो करो, कुछ तो करो। एक लास्ट सर क्वेश्चन रह गया, जैसे पीछे मैं देख रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट वाले भी आपके साथ आए हैं। रोडवेज की बस चल रही है, 53 भी है, उसमें 60 लोग सवारी भी बैठ जाती है। वहाँ कोरोना नहीं है, इनके इंस्टीट्यूट में 10 बंदे भी नहीं बैठ पा रहे, ना कोई खोलने 5 तक नहीं बैठने की इजाज़त है। तो सर इसको कैसे देखते हैं? अच्छा जी, ये जितने मेरे कोचिंग वाले हैं, इनके लिए मैं बहुत लड़ाई लड़ रहा हूँ। माननीय उपायुक्त महोदय के पास 10 बार जा चुका हूँ। इनके लिए ये हमारे मेंबर हैं, उद्योग व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं ये। लेकिन मैं इसमें सरकार के जो हमारे उच्च अधिकारी बैठे, या तो वहाँ तक खबर नहीं जा रही, या उनको समझ बहुत ज़्यादा है। 5-4 आदमी ये पढ़ाते हैं, और आज वो जितने बच्चे ये पढ़ा रहे हैं ना, वो सब मजदूरियाँ करने लग गए, सारे है ना मनरेगा में लग गए, डीसी रेट पे लग गए। आने वाला जो वर्ष है ना, हमारी एजुकेशन 70% उड़ जाएगी, लोग मजदूरियों में लग जाएंगे, लोग मनरेगा में है ना दिहाड़ियाँ करेंगे, डीसी रेट में दिहाड़ियाँ करेंगे, लोग पढ़ नहीं पाएंगे। क्राइम की तरफ भी लोग, युवा जो है वो बढ़ने शुरू हो गए सर। ऐसे जब बेले होंगे क्या करेंगे, पैसा है नहीं, घर में खाने को रोटी नहीं है, वो तो भाई चैन नहीं छीनेंगे, सरकार को दुख ही देंगे। सरकार उनको पढ़ाए, उनको कोचिंग सेंटर खोले, स्कूल कॉलेज में कम बच्चे करे ताकि वो पढ़ सकें। नहीं तो मनरेगा तो है ही सरकार का भाई, वो तो नहीं, सड़कें तो पाड़ेंगे ही।
तो सर बिलासपुर आए आज, तो हमारे व्यापारियों को क्या संदेश देकर जाना चाहेंगे? संदेश ये मैं सभी व्यापारियों को कहूँगा, मिलजुल के चलें। अगर तुम संगठित हो तो प्रशासन भी सुनेगा, अगर तुम बिखरे पड़े हो तो कोई नहीं सुनेगा। एक दिन तुम्हारा भी आएगा, एक दिन तुम्हारे हाथ में भी होगा। अपने लिए काम करें, अपने समाज के लिए काम करें, अपने देश के लिए काम करें, अपने हिंदू राष्ट्र के लिए काम करें और आगे बढ़ें। लेकिन व्यापारी का बच्चा शायद अब आगे नहीं बढ़ेगा, ऑनलाइन इनको खा जाएगी। सरकार मान नहीं रही किसी भाव में, इसको ऑनलाइन बिल्कुल नाश कर देगी व्यापारी वर्ग का। तो इसके लिए मैं सरकार से कहूँगा, ऑनलाइन बंद करें, व्यापारियों को बचाएं और देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये हमारे साथ उद्योग व्यापार मंडल के महेंद्र मित्तल जी थे, जिन्होंने बताया और समय समय पर जो है व्यापारियों की, उद्योगपतियों की जो है आवाज़ उठाते रहते हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप नीचे क्वेश्चन लिख के कमेंट कर सकते हैं। मैं दोबारा से जब इनसे जुड़ूंगा तो दोबारा से उन क्वेश्चनों पे इनसे बातचीत जरूर करूंगा। ऐसी और भी वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ और देखते रहिए HR71 के लिए सरनजीत सिंह।